अब जरा दो स्टॉक्स लाइए स्क्रीन पर, और ये है IRCTC और ये है IEX। यहाँ पर बहुत पैसा रिटेल निवेशकों का जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को। आशीष जी, कल जो बाजार में आपने मूव देखा, खासकर बचे हुए आधे मिनट में, आधे घंटे में, वो काफी बिकवाली का जरिया IRCTC की तरफ से आता हुआ दिखा और IEX में भी आपने काफी बिकवाली देखी। हालांकि IEX हरे निशान में बंद हुआ है। अब बताइए यहाँ पर रणनीति क्या रहनी चाहिए? मैं आपसे स्टॉक कॉल नहीं ले रहा, मैं ये जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि किस हिसाब से वॉलेटिलिटी को इन दोनों काउंटर्स पर हमारे रिटेल निवेशक और ट्रेडर्स संभालें। तो शैल जी, हमने इस स्टॉक को 1780 पे आपके चैनल पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया और इसको कंटिन्यूस बेसिस पे रिकमेंड करते भी रहे और ऑलमोस्ट 3.5 गुना स्टॉक का प्राइस मात्र 4 महीने में हुआ है। तो ये हमें समझना होगा कि किसी पार्टी में कितना लेट जाना है और कितनी जल्दी जाना है। अगर से आप पार्टी में बहुत लेट एंटर होंगे तो हो सकता है टेबल पे जो खाना है वो आपको या तो ठंडा मिले या हो सकता है ना मिले। तो ये समझना बहुत जरूरी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अगर से आप किसी स्टॉक में बहुत मोमेंटम में एंटर करते हैं तो वहां रिस्क रिवॉर्ड की रिस्क काफी बढ़ जाती है और वहां पर अगर से आप स्टॉप लॉस के बिना किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो वहां पे वोलेटिलिटी आपको काफी निराशा प्रोवाइड कर सकती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर से आप लॉन्ग है तो अब 5000 का स्टॉप लॉस आपके लॉन्ग पोजीशन में रहना अनिवार्य होगा IRCTC के स्टॉक में। अगर से 5000 के लेवल को ये होल्ड कर जाए तो हो सकता है तब भी कोई बहुत शार्प रैली इमीडिएटली ना देखने को मिले, तब भी स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे, जहां 5000 से 5600 की ट्रेजेक्टरी में अपने आप को कंसोलिडेट करे। तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करना चाहिए और 5000 के स्टॉप लॉस को लॉन्ग साइड पर बहुत ही स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करना चाहिए किसी भी मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। बहुत ही सटीक राय यहाँ पर चतुर्मोता साहब दे रहे हैं। आशीष जी, IEX पर चर्चा कीजिए। शैल जी, तो देखिए इस स्टॉक ने भी एक बहुत अच्छे ट्रेंड में बरकरार रहा है और अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक में नहीं आया। बट ये चीज जरूर है कि कल बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से एक डिप दिखाई है। तो मेरा मानना है कि अब ये स्टॉक भी एक रेंज में रहेगा और 800 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। 800 से 900 में मुझे लगता है ये स्टॉक कंसोलिडेट करना चाहिए। बट जिस तरह के अपू इस स्टॉक में भी देखने को मिले, जब ये 200-220 से जो रैली शुरू हुई, ये 4-4.5 गुना स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की मेरी राय रहेगी और बची हुई पोजीशन पे 800 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हम रिकमेंड करेंगे। दोनों स्टॉक्स को कैंडल चार्ट के रूप में जरा स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए। अगर आप लॉन्ग हैं इन दोनों काउंटर्स में तो 5000 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए IRCTC में और 800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका IEX में। ये राय आपको आशीष चतुर्मोता साहब दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त मोमेंटम में ये दोनों काउंटर्स हैं। अगर आप एक महीने का चार्ट दोनों का देखें तो प्रतिशत वाइज दोनों ने बराबर 47-48% रिटर्न दिया है और एग्जैक्टली एक जैसा चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। ये बहुत हाई मोमेंटम ट्रेड्स रहे हैं और यहाँ पर आप वॉलेटिलिटी से बचें। चलिए।